तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है। क्या वो गोकू है या वेजिटा या ग्रेनोला या गैस। और यूनिवर्स 7 ही मैंने किस लिए बोला वो तुम्हें अभी आगे पता चल जाएगा। और ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कैसे बने पहले मैं वो तुम्हें बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कैसे बने। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोकू और वेजिटा की कि ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। तो देखो, तुम लोग भी जानते हो कि ये लोग कई बार मरे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और इन्होंने खुद को पावरफुल बनाने के लिए कई सालों तक ट्रेनिंग की, कई सारे लोगों के साथ मिलके, और खतरनाक विलन्स को भी हराया। और इन्होंने ट्रेनिंग भी की तो कई पावरफुल लोगों के साथ, जैसे कि काइस के साथ, और अब गॉड्स के साथ मिलके ये पावरफुल बन रहे हैं। लेकिन अब ये दो लोग आते हैं जो है ग्रेनोला और गैस, जो कि एक विश मांग के अपने जीवन के कुछ साल कम करवाते हैं और यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाते हैं, और आपस में लड़के कहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ। तो देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या कोई सिर्फ एक विश से पावरफुल बन सकता है। सबसे पावरफुल लोगों की एबिलिटी को पाया जा सकता है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन या इंस्टेंट ट्रांसमिशन या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी। तो अगर बात की जाए इंस्टेंट ट्रांसमिशन की, तो इसे सीख के अपनाया जा सकता है और एक विश से भी पाया जा सकता है, क्योंकि ये एक मॉर्टल की एबिलिटी है जो कि मॉर्टल्स ने खुद सीखी है। इसलिए एक नमेकियन ड्रैगन इस विश को पूरा कर सकता है, लेकिन कोई गॉड्स की पावर को नहीं। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि जब वीरस धरती पर पहली बार गोकू से मिलने आया था, तो सेनरॉन यानी धरती के ड्रैगन ने एक मॉर्टल को गॉड की पावर नहीं दे पाया था, जैसे कि सुपर सैयन गॉड। अब अगर बात आती है कि ग्रेनोला या गैस गॉड की डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक विश से। तो देखो, जो ये लोग डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज कर रहे हैं, ये कोई गॉड की डिस्ट्रक्शन पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल की हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि ये एक अटैक करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ओरा का होता है जो कि सीधा किसी भी चीज वहीं पर फोड़ सकता है। और अगर इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से कंपेयर करें तो इनकी पावर्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तो जब ब्यूरस ने जमाशु को खत्म किया था, वो एक असली हक्काई थी। वो बैडएस मोमेंट तुम्हें याद ही होगा। और ग्रेनोला या गैस या वेजिटा भी अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, और ना ही अभी गोकू भी है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म होने के बावजूद भी, क्योंकि तुम्हें भी पता है वो अभी मास्टर फॉर्म नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि क्या गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एबिलिटी को ये लोग कॉपी कर सकते हैं या नहीं। गैस या ग्रेनोला उस अलग ही पावर को हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर मैं अपनी राय दूं तो नहीं, क्योंकि वो कोई मॉर्टल की फॉर्म नहीं है, वो है एक गॉड से भी ऊपर एक एंजल की फॉर्म, जो कि कोई ड्रैगन शायद से ही उस पावर को किसी को एक विश के रूप में दे सकता है। लेकिन मुझे एक बात का डाउट और आता है कि शायद से ये उस लेवल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम दोबारा उसी सीन या एपिसोड को याद करें जब गोकू एक सुपर सैयन गॉड में इवॉल्व हुआ था, तो उन्होंने ड्रैगन से विश मांगी थी कि हमें सुपर सैयन गॉड बना दो, या अगर कोई है तो उसे यहाँ ले आओ। तो सेनरॉन ने कहा था कि मैं किसी को सुपर सैयन गॉड नहीं बना सकता, क्योंकि वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं ऐसे किसी को नहीं ला सकता या बना सकता हूँ, लेकिन उस पावर को पाने का तरीका बता सकता हूँ। तो देखो, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, शायद से अगर कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन की पावर को हासिल कर रखा है या एग्जिस्ट कर रहा है एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के रूप में, जो कि गोकू और वेजिटा है, तो शायद उस पावर को एक विश से पाया जा सकता है, जो कि है अभी यूनिवर्स 7 में। और किसी भी नेमेकियन ड्रैगन की पावर भी वहीं तक ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ये भी है कि वो लोग उस पावर को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि जब गोकू इस फॉर्म को शुरू में करना शुरू किया था तो वो भी उसे झेल नहीं पाया था, और गोकू ने उस समय भी इतनी ट्रेनिंग की थी कि गैस या ग्रेनोला के 7 पुश्तों ने भी उतनी ट्रेनिंग की नहीं होगी, तो उनका इसे इस्तेमाल करना मुश्किल ही है। और अभी तक जो एंजल की पावर को इस्तेमाल कर भी पाया है वो है मोरो, जिसे गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म के साथ बीट किया था और जीता भी था, क्योंकि शायद से मोरो ने भी उस पावर को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया था। अब बात आती है कि इन सब में से सबसे पावरफुल कौन है। तो देखो, अभी तक तो गोकू रहा है, शायद से वही है, क्योंकि उसकी पावर अभी तक कोई नहीं पा सका है। और आगे की लड़ाई जीतने की बात करूं तो देखो, अभी अगर तुम गैस को आखिरी विलेन मान रहे हो तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी एलेक भी है और उसके पास अभी OG-73 है, जिसके अंदर मोरो का डेटा है, जिसने एंजल की फॉर्म को भी इस्तेमाल किया था। तो शायद से एलेक अगला स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन के आए, या बाकियों की तरह भी वो OG-73 को वहाँ भेजे। तो देखो,
अब बात रही गोकू और वेजिटा की, तो क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है? तो देखो, गोकू और वेजिटा ने मिलकर कई यूनिवर्स को हराया है टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जहां ऐसे लोग थे जो कि अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे, जैसे कि टोपो और जिरेन। गोकू और वेजिटा ने कई लोगों के साथ मिलकर एक से ज्यादा यूनिवर्स को भी हराया है। तो वो सिर्फ एक यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है, वो है कई यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। इन दोनों ने, कैस और ग्रेनोला ने, सिर्फ इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होने की विश मांगी है, जो कि एक नेमेकियन ड्रैगन वहीं तक कर सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने तो अपनी बात कह दी है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला चैप्टर आएगा 20 को और वीडियो मिलेगी तुम्हें 21 को। और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।